लाठी चार्ज नहीं हुआ। लाठीचार्ज नहीं हुआ। बार बार अनुरोध किया गया कि आप जो हैं यहाँ से हट जाइए। हमने जो आपको तस्वीरें दिखाई उसमें आपको लाठियाँ चलाने वाली तस्वीरें काल्पनिक समझनी हैं, क्योंकि आईपीएस मैडम का कहना है कि लाठियाँ तो चली ही नहीं, वाटर कैनन भी हमारी कल्पना का हिस्सा है। शायद सड़कों पर अभ्यर्थियों को घसीटने का हमने कोई रात में ख्वाब देखा होगा। अभ्यर्थी है ही कहाँ, यह प्रदर्शन भी काल्पनिक है। बस सच है तो सिर्फ बिहार का प्रशासन और शासन। आप कह लीजिए कि 29 दिसंबर की शाम को प्रदर्शन जैसा कुछ हुआ ही नहीं। पटना की सड़कों ने बेबसी की अधिकार मांगती कोई आवाज़ नहीं सुनी, क्योंकि आप अफसर हैं, माननीय हैं, ताकत है आपके पास। सच बोलेंगे वह मारे जाएंगे। और बिहार में दूर दराज इलाकों से पटना में तैयारी करने वालों ने तो शायद कुछ ज़्यादा ही उम्मीद कर ली थी सरकारी नौकरी की। कहा जाता है कि एक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर होती है। यह बात हम अपने घरों से सुनते आए हैं। पटना सेंट्रल की एसपी स्वीटी शेरावत ने फर्जी बता दिया उस तस्वीर को और उसके साथ नत्थी हजारों शब्दों को भी। शायद लाठियों को तौलकर हौले से अभ्यर्थियों को छूने की बस रस्म निभाई गई। लाठियां दम भर नहीं चलाई गई। करकराती ठंड के बीच माहौल में शायद कुछ गर्मी आ गई थी, तो पुलिस ने वाटर कैनन चलाकर माहौल बदलने की कोशिश की, मतलब उपकार किया है। और उद्देश्य बहुत साफ था। यही कहना है मैडम का। अब आपको एक बात बताता हूँ, जब ये अभ्यर्थी अपने घरों से तैयारी करने के लिए निकलते हैं तो पटना आकर कोई आलीशान बंगला किराए पर नहीं लेते हैं। 10 बाय 11 के कमरे में इनकी पूरी दुनिया देखी जा सकती है, क्योंकि इन्हें सिर्फ पढ़ना है उस सरकारी नौकरी के खातिर जो इन्हें फिलहाल तो खूब रुला रही है। उस नौकरी के चलते इनके कुकर में हर रोज दाल भात एक साथ पकता है, क्योंकि इससे खर्च और वक्त दोनों बचता है। ये अभ्यर्थी पता है क्यों सड़कों पर डटे थे, क्योंकि माँ बाप का जब भी गांव से फोन आता है तो एक सवाल पूछते हैं, बाबू अब की बार में नौकरी लग जाएगी ना। क्या क्या बताएं उन माता पिता को ये कि अक्सर पेपर लीक हो जाता है, या यह कि ऐन मौके पर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है क्योंकि धांधली होने का डर था, या यह कि सेंटर का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। खैर, प्रशासन की अपनी अलग कहानियां हैं। बाकी स्वीटी शेरावत के साथ यह कोई पहला मौका नहीं है जब वह सवालों में फंसी हैं। इससे पहले भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें वह पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार से बहस करती हुई दिखाई दी थी। अब आपको इस वीडियो की कहानी के साथ साथ स्वीटी शेरावत के करियर के बारे में भी बताते हैं। पिछले साल सितंबर में आईपीएस स्वीटी शेरावत का एक वीडियो वायरल होता है। 4 सितंबर के इस वीडियो में आईपीएस स्वीटी शेरावत रिटायर आईपीएस पूर्व सांसद और केरल नागालैंड के पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार से बहस करती नजर आ रही थी। उस समय आईपीएस स्वीटी शेरावत औरंगाबाद एएसपी के पद पर तैनात थीं। पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार चोरी की घटनाओं से जुड़ी शिकायत लेकर एएसपी स्वीटी से शिकायत करने पहुंचे थे। तब स्वीटी ने उनसे कहा था कि वह अपने आवास पर किसी से नहीं मिलती हैं, वह अपने पर्सनल स्पेस में किसी को अलाउड नहीं करती हैं। इतना सुनने के बाद निखिल कुमार नाराज हो गए। निखिल कुमार भी आईपीएस रह चुके हैं, पुलिस कमिश्नर तक की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं, तो उन्होंने आईपीएस स्वीटी को सारे कायदे कानून वही समझा दिए। 4 सितंबर को हुए इस विवाद के बाद 13 सितंबर को तब आईपीएस स्वीटी शेरावत का ट्रांसफर कर दिया गया। उनको पटना सदर का एसडीपीओ बना दिया गया। तब कई लोगों ने आईपीएस स्वीटी के ट्रांसफर को उनके वायरल वीडियो से जोड़कर देखा था। अब अगर आईपीएस स्वीटी शेरावत के करियर बैकग्राउंड की बात करें तो स्वीटी शेरावत ने 2019 में यूपीएससी क्रैक किया। उनकी ऑल इंडिया रैंक 117 थी। ट्रेनिंग के बाद वो आईपीएस बनी और कैडर मिला बिहार का। स्वीटी दिल्ली की रहने वाली हैं और उनकी स्कूलिंग हरियाणा के सोनीपत में हुई। आईपीएस अधिकारी स्वीटी शेरावत के पिता दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। साल 2013 में उनका निधन हो गया था। स्वीटी ने दूसरे अटेम्प्ट में यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया था।
यह तो थी स्वीटी सहरावत की कहानी, लेकिन बीपीएससी के मुद्दे पर कोई फर्ज निभाने का दावा कर सकता है तो कोई खुद को मजबूर बता सकता है। अपने अपने पदों के बीच सब अभ्यर्थियों की मांगों को एक तरफ से दूसरी तरफ धकेल रहे हैं। बाकी राजनीतिक दुकानों के मालिक अपने अपने हिस्से की हमदर्दी बांटते रहेंगे। बच्चे फिलहाल डटे हुए हैं लगभग 13 दिनों से। लाइव बिहार आप तक सारी अपडेट पहुंचा रहा है। आप अपनी बात हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।